स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है बहादुर बिट्टो। यह एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है ऐसी कहानी जो लोगों में बहुत प्रचलित हो। तो ये पंजाब की लोक कथा है। पंजाब हमारे नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है बहादुर बिट्टो। बहादुर का अर्थ होता है साहसी, मतलब ब्रेव। बिट्टो एक औरत का नाम है। बिट्टो जो है एक संयुक्त अक्षर है। इसमें त, आधा त और पूरे त को मिलाकर लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक किसान था, उसकी बीवी मीन्स वाइफ का नाम था बिट्टो। एक दिन उस किसान ने अपनी वाइफ बिट्टो से कहा कि जब मैं खेतों में हल चला रहा था, हल जो होता है, हल को इंग्लिश में कहते हैं प्लाउ, उससे किसान अपने खेतों को जोतता है। तो एक जब वो बिट्टो को बताता है कि जब मैं एक दिन हल चला रहा था तो एक शेर मीन लायन ने आकर मुझसे कहा कि किसान किसान अपना बैल, बैल क्या होता है, जैसे गाय जो है स्त्रीलिंग होती है उसका पुल्लिंग बैल होता है। तो बैलों को किसान जो है यूज करके खेतों की जुताई करते हैं। तो शेर ने उससे कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब किसान ने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो उसकी पत्नी बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया, मीन्स तुमने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अब किसान अपनी पत्नी को बताते हुए कहता है कि उसने सेठ से कहा कि मैं जाकर घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, क्योंकि बैल जो है वो हमारे खेतों की जुताई के काम में आते हैं। और अगर तू मेरे बैलों को खा जाएगा तो खेतों में फसल नहीं उगेगी तो हम क्या खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। ये किसान की ये बात सुनकर बिट्टो जो उसकी वाइफ थी उसको बहुत गुस्सा आया। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, फटकारा मीन्स डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। उसने किसान से कहा कि तुम अपने घर की गाय शेर को खिला दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, शेम फील नहीं होता। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी। तो उसने कहा कि अगर गाय चली गई, गाय को शेर खा गया तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी, क्योंकि जो किसान होता है वो गाय के जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको यूज करता है। तो उसने यही कहा कि ना दूध होगा ना लस्सी। तो उसके बच्चे जो है वो दूध और लस्सी से ही रोटी खाते थे। तो उसने कहा कि बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे। बिट्टो ने एक तरकीब सूझी। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, उसको एक आइडिया आया बिट्टो को। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। उस देखिए फौरन में यहाँ पर फ जो है उसमें एक डॉट लगा हुआ है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। जब ये नुक्ता किसी भी वर्ण में लग जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण बदल जाता है। तो उसने जो है बिट्टो ने उस किसान से कहा कि तुम जाओ और शेर से कहो कि जो मेरी वाइफ बिट्टो है तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, एक हॉर्स लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। उसने कहा शेर से कि शेर कौन होता है, जंगल का राजा होता है, इसलिए उसने शेर से कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बहुत वीक है, कमज़ोर है, उसमें मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने के सिर पर एक बड़ा सा
बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ का मतलब होता है टर्बन। तो बिट्टो ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। आपने पंजाबी लोगों को देखा होगा ना, सिर पे पगड़ी बांधे रहते हैं, उसी तरह से बिट्टो ने भी बांधा अपने सिर पर एक पगड़ और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती जो है वो घास वगैरह काटने के काम आता है, तो वो उसको इंग्लिश में सिकल कहते हैं। उसको लेकर वो घोड़े पर सवार हो गई, मीन्स घोड़े पर चढ़ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। और घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। जो देखिए जो वर्ण है उसमें भी नुक्ता लगा हुआ है। इससे क्या होता है, पहले ज जो होता है उसका साउंड जे से स्टार्ट होता है, बट नुक्ता लगने के बाद वो जेड से स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब अ, घोड़ा दौड़ाते हुए बिट्टो खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। उसने कहा कि किसान, तू तो कह रहा था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, केवल एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब उस जो बिट्टो थी वो ऐसा दिखाना चाह रही थी शेर को कि जैसे वो 4 शेरों का नाश्ता करती है, पर किसान ने आज उसको 4 शेर नहीं अरेंज करके दिए, सिर्फ एक ही शेर अरेंज करके दिया, तो वो उससे काम चला लेगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। अब वो उसने देखा कि ये तो जो है 4 शेरों का नाश्ता करती है, लग रहा है कोई राक्षसी है। तो वो डर गया शेर और भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। अब चूंकि शेर भाग गया तो उसने बिट्टो ने किसान से कहा कि देखो ये होती है हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब उसे शेर को गाय तो मिली नहीं, बैल भी मिला नहीं। अब उसे भूख लगी हुई थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। आंत मीन्स होता है जो पेट की नलियां होती हैं, इंटेस्टाइन, उसको आंतें कहते हैं हिंदी में। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज ये क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। वहाँ एक भेड़िया था, उसने शेर से पूछा कि महाराज आप इतना उदास क्यों हैं, क्या मामला है? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती थी। पाला पड़ गया का मीन्स क्या होता है, सामना हो गया। तो उसने भेड़िए को बताया शेर ने कि आज एक राक्षसी मिल गई थी जो सुबह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती थी। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, भेड़ियों को बहुत हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा मतलब ये नाटक जो बिट्टो ने किया था ना, वो नाटक वो भेड़िया देख रहा था, इसलिए उसको पता था कि ये राक्षसी नहीं है, तो एक सामान्य सी औरत है। तो उसने राजा से कहा, उसने शेर से कहा, उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब वो पहले तो जा नहीं रहा था शेर डर के मारे, लेकिन फिर जाने को तैयार हो गया। तो उसने भेड़िए से कहा कि ठीक है, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब दोनों जने मीन्स वो दोनों कौन कौन, शेर एंड भेड़िया, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। एक दूसरे से पूंछ बांध ली और चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मीन्स बिल्कुल डर जाना, कुछ समझ में नहीं आना, उसको होश हवास गुम होना बोलते हैं। तो ये भी एक मुहावरा है। वह डर से थर थर कांपने लगा। और जो किसान था उसने देखा कि अभी तो एक शेर ही है, अब उसके साथ साथ एक भेड़िया आ गया, तो वो ये देखकर बहुत डर गया। और जैसे हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं ना, ऐसे ही जो किसान था, वो किसान जो है वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो कांपने लगा, शिवरिंग करने लगा, उसकी बॉडी में शिवरिंग होने लगी। ओके, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन जो उसकी वाइफ बिट्टो थी, वो एक भेड़िए और शेर को एक साथ देखकर भी
बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब उसने बिल्कुल घबराई नहीं और उसने अपने नाटक को जारी रखते हुए आगे भेड़िए से जाकर कहा कि तुम तो प्रॉमिस करके गए थे कि तुम 4 लायन लाओगे, लेकिन तुमने तो सिर्फ एक लाया। चलो ठीक है, आज मैं इससे ही काम चला लूँगी, और ये तो बड़ा वीक सा है। शेर के होश हवास उड़ गए। होश हवास मीन्स उड़ना, मीन्स बहुत अधिक डर जाना और कुछ समझ में नहीं आना। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसको ऐसा लगा कि जो भेड़िया है उसने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहां से भागा। फौरन मीन्स तुरंत। वो तुरंत वहां से भाग गया। कौन भाग गया? शेर भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से चलने रहने लगे। अब चूंकि भेड़िया, शेर भागा, उसके पीछे पीछे भेड़िया भी भाग गया। अब किसान और बिट्टो जो थे वो आराम से अपने घर में रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर जो है उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। उनकी बहादुरी देखकर, उसकी आइडिया से शेर इतना डर गया था कि उन्हें मालूम था कि शेर अब कभी उनके खेत पर नहीं आएगा। तो देखा बच्चों आपने कि जो बिट्टो थी उसने अपने कैसे सूझबूझ से और बिना डरे हुए शेर को भी हरा दिया, जो कि शेर कितना खतरनाक जानवर होता है, लेकिन फिर उसने उसको भी फिर से हरा दिया। इसी के साथ आपकी ये कहानी कंप्लीट होती है।